Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I'm your corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. I welcome you all to this lecture. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग टाइप्स के स्लैब्स होते हैं, जैसे वन वे स्लैब या टू वे स्लैब, किस तरह से इन चीजों को समझना है। ये सारी चीज हम देखेंगे इस वाले लेक्चर में। अभी तक हमने देखा कि बीम के रिइंफोर्समेंट को किस तरह से अरेंज करना है, एवरीथिंग वी आर सीन। सो कमिंग टू द टाइप्स ऑफ स्लैब। अब फर्स्ट होता है, यूजुअली एक होता है वन वे स्लैब, द सेकंड होता है टू वे स्लैब। अब वन वे स्लैब का मतलब क्या है? हियर द स्लैब बेंड्स इन ओनली वन डायरेक्शन, हेंस इट इज कॉल्ड एज वन वे स्लैब। मतलब अगर वन वे स्लैब में क्या होगा, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो स्लैब है आपका, जो स्लैब का जो बेंडिंग है वो एक डायरेक्शन में ही होगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, इस स्लैब का जो बेंडिंग है ना, या ये जो स्लैब का बेंडिंग है बस इस डायरेक्शन में बेंडिंग है। सो द स्लैब इज गोइंग टू बेंड इन ओनली वन डायरेक्शन, हेंस इट इज कॉल्ड एज वन वे स्लैब। पर इस तरफ देखो, इस तरफ कोई बेंडिंग नहीं है क्योंकि सपोर्ट के ऊपर रेस्ट हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, तो इसलिए यहाँ पे बेंडिंग नहीं होगा। तो ए वाला हो जाएगा आपका वन वे स्लैब। तो इसलिए हम इसका नाम रखेंगे वन वे स्लैब, क्योंकि एक साइड का बेंडिंग है। टू वे स्लैब क्यों है? हियर द स्लैब बेंड्स इन बोथ द डायरेक्शन। ये स्लैब का जो बेंडिंग है दोनों साइड में बेंडिंग होगा, तो इसलिए हम इसको बुलाएंगे टू वे स्लैब। जैसे इस वाले में देखो, टू वे स्लैब में क्या होगा, बेंडिंग आपका, आप देख सकते हैं इस तरफ भी आपका बेंडिंग हो रहा है, एंड अलॉन्ग विद दैट इस तरफ भी आपका बेंडिंग हो रहा है। ओके, उस तरफ भी हो रहा है, पर ये आपका एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पे भी बेंडिंग हो रहा है, पर ये आपका और ये आपका दोनों सेम है। सो हियर द बेंडिंग हैपेंस इन टू डायरेक्शन, आई मीन बोथ द डायरेक्शन, हेंस द नेम टू वे स्लैब, राइट। सो बेसिक यहाँ तक क्लियर है कि वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब क्या होता है। फिर वन वे स्लैब में हमें फिर आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन द लेंथ एंड बेस्ड ऑन द टाइप इट इज प्लेस, उसको हम देखेंगे फर्स्ट। अब जैसे मैंने वन वे स्लैब का, वन वे स्लैब में एक्चुअली दो कंडीशंस आते। देयर आर टू केसेस ऑफ अ स्लैब वेयर वन वे स्लैब सेटिस्फाइज दिस कंडीशंस। तो उसको हम देखेंगे। केस वन में क्या होगा, अगर कोई भी स्लैब दो सपोर्ट के ऊपर रेस्ट है, इफ अ स्लैब इज सपोर्टेड ऑन टू ऑपोजिट एजेस, आपको डायरेक्टली आंख बंद करके बोलना कि वन वे स्लैब, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जैसे भी आप कोई भी एक स्लैब देखोगे जो बस दो सपोर्ट के ऊपर रेस्टिंग है, तब हम इसको डायरेक्टली बुलाएंगे कि ये वन वे स्लैब है, राइट। राइट। सो अब देखो यहाँ पे देखो, इस स्लैब को देखो, ये मेरा ऊपर जो ग्रीन कलर के स्लैब है, अब ये रेस्ट हो रहा है इस ब्रिक वर्क के ऊपर, और ये रेस्ट हो रहा है इस ब्रिक के ऊपर। तो दो सपोर्ट के ऊपर ही तो रेस्ट हो रहा है, एक सपोर्ट यहाँ पे है और ये दूसरा सपोर्ट है। अब इस स्लैब को हम डायरेक्ट आग बंद करके बोलेंगे कि वन वे स्लैब है, खत्म। फिर आप देखो इस वाले इसको में भी देखो, इसको भी देखो आप, यहाँ पे भी देखो, एक सपोर्ट ये वाला है और दूसरा सपोर्ट इस तरफ है, तो ये वाला भी क्या हो गया आपका, वन वे स्लैब हो जाएगा, बस सिंपल। अब फिर चलेंगे इस चीज को, हीट इज कॉल्ड एज वन वे स्लैब बिकॉज हियर द बेंडिंग विल अकर इन ओनली वन डायरेक्शन। द बेंडिंग कैन बी ऑन द शॉर्टर स्पैन और ऑन द लॉन्गर स्पैन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे वन वे स्लैब में क्या होगा, अगर दो सपोर्ट के ऊपर रेस्टिंग है तो ऑलवेज इट इज अ वन वे स्लैब, पर जो बेंडिंग होगा ना वो आपका लॉन्गर स्पैन में भी हो सकता है या शॉर्टर स्पैन में भी हो सकता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, जैसे इस स्लैब में बेंडिंग कहाँ पे होगा, क्योंकि बेंडिंग तो ऐसे ही होगा, बीच में ही होगा। तो ये जो होगा ना, ये जो लेंथ है आपका, दिस लेंथ व्हाट वी हैव फ्रॉम हियर टू हियर, ये जो लेंथ यहाँ से यहाँ पे, ये मेरा शॉर्टर है और ये मेरा बहुत लॉन्गर लॉन्गर लेंथ है, तो शॉर्टर में बेंडिंग हो रहा है ना, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज शॉर्टर में इसका बेंडिंग हो रहा है। अब मान लो मैं दूसरा केस लूंगा यहाँ पे, अब मान के चलेंगे कि ये जो लेंथ है, ओके, हम मानेंगे इसको, मान के चलेंगे कि ये जो लेंथ है शॉर्टर है और ये जो लेंथ है लॉन्गर है, ये जो लेंथ है लॉन्गर है, ओके। इसको कंपेयर किया तो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है, बट मान के चलेंगे ये मेरा शॉर्टर लेंथ है और ये जो है ये मेरा लॉन्गर लेंथ है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें जो बेंडिंग होगा वो अलोंग द लॉन्गर स्पैन हो रहा है, समझे, या अलोंग द लॉन्गर स्पैन इसका बेंडिंग हो रहा है। पर इस वाले केस में अलोंग द शॉर्टर स्पैन हो रहा था। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई भी स्लैब दो सपोर्ट के ऊपर रेस्ट हो रहा है, तो आपका जो बेंडिंग होगा वो शॉर्टर में भी हो सकता है या लॉन्गर में भी हो सकता है। देयर इज नो फिक्स रूल फॉर दिस, राइट। या तो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है, फिर चलेंगे आगे। अब देखो इसमें, अब मैं आपको इस तरह से समझा दूंगा कि किस तरह से इन चीजों को पढ़ना है। तो एनी हाउ, इवन बिफोर दिस, ओके, इसके बाद मैं आपको इसको लाइव बना के दिखाऊंगा। जैसे मान लो मेरा स्लैब है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्लैब है, और ये जो इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा के रखे और यहाँ पे जो मैंने दिखा है, दिस बोथ आर सपोर्ट, मतलब मान लो बीम है, राइट। अब इसमें क्या होगा, ये मान लो ये मेरा एल एक्स डिस्टेंस है और ये हो जाएगा मेरा एल वाई एल एक्स। अब एल एक्स और एल वाई क्या होता है, एल एक्स ऑलवेज रिमेंबर, जो एल वाई होता है ना, जो एल वाई होता है, इट्स अ लॉन्गर डायरेक्शन स्पैन, और जो एल एक्स होता है इट इज अ शॉर्टर डायरेक्शन स्पैन। एल वाई क्या होता है आपका, लॉन्गर डायरेक्शन होता है,
और LX आपका क्या होता है, शॉर्टर डायरेक्शन होता है, ठीक है। फिर आप देखो इस वाले स्लैब में यहाँ पे क्या था, ऐसा था, और इसको मैंने सेम है, यहाँ पे भी सपोर्ट यहाँ पे है और एक और सपोर्ट यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या होगा, ए मेरा भी LX हो जाएगा क्योंकि ए डायरेक्शन छोटा है और ए जो लेंथ है बड़ा है तो LY हो जाएगा। फिर LY इसमें लॉन्गर डायरेक्शन स्पैन एंड LX इसमें शॉर्टर डायरेक्शन स्पैन। अब आप दिमाग लगाओ इसका बेंडिंग कैसा होगा। मैं आपको बस 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप एक बार सोचो इसका बेंडिंग किस तरह से होगा। अगर मैं इसका बेंडिंग बनाऊं, क्योंकि सपोर्ट तो यहाँ पे है, एक और सपोर्ट यहाँ पे भी है, तो बेंडिंग क्या होगा, इन सपोर्ट के बीच में होगा ना, इस तरह से इसका बेंडिंग होगा, ठीक है। चलो अब इसका कहाँ पे बेंडिंग होगा, एक सपोर्ट तो यहाँ पे है, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे, तो इसका बेंडिंग कहाँ पे होगा, इसका बेंडिंग होगा ऐसे, इसका बेंडिंग होगा, राइट, गुड। अब देखो दोनों में, दोनों तो वन वे स्लैब ही है, पर बेंडिंग देखो फर्स्ट वाले केस में मैं यहाँ पे लिखूंगा केस 1, यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे बेंडिंग कहाँ पे हो रहा है, अलोंग द लॉन्गर स्पैन, लॉन्गर स्पैन में हो रहा है क्योंकि ये मेरा लॉन्गर स्पैन है, तो यहाँ पे लॉन्गर स्पैन में हो रहा है। पर यहाँ पे देखो बेंडिंग यहाँ पे हो रहा है और ये कौन सा स्पैन है, दिस इज अ शॉर्टर स्पैन, दिस इज अ शॉर्टर स्पैन, समझे। तो वन वे स्लैब में इट कैन बी इधर ऑन द लॉन्गर स्पैन और ऑन द शॉर्टर स्पैन। यहाँ तक क्लियर है, तो इसका बेंडिंग मैं दिखा रहा हूँ आपको। चलो अब क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग इस तरफ हो रहा है, आई विल गो बैक, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग इस तरफ हो रहा है, हमने क्या किया, रीइंफोर्समेंट को हमने लगा दिया उस एरिया में, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रीइंफोर्समेंट देखो, सो दिस इज माई रीइंफोर्समेंट, मैंने स्टील को लगा दिया इस ऐसे, क्योंकि बेंडिंग यहाँ पे हो रहा था ना, जहाँ पे बेंडिंग होगा उसके पैरेलल हमें स्टील लगाने हैं, तो मैंने इस तरह से स्टील लगा दिया, इस तरह से मैंने स्टील लगा दिया, इस तरह से मैंने स्टील लगा दिया। मैं आपको अभी दिखाऊंगा किस तरह से इसको लगाना है प्रैक्टिकली। और यहाँ पे देखो ये वाला शॉर्टर स्पैन है, तो यहाँ पे बेंडिंग हो रहा था, तो उसके पैरेलल हमने स्टील को लगा दिया, तो ये लगा दिया मैंने दूसरा स्टील, ये लगा दिया मैंने दूसरा स्टील, राइट। तो जहाँ पे बेंडिंग हो रहा था हमने उस एरिया में हमने स्टील को लगा दिया, राइट। तो जो हमने स्टील अभी लगा दिया इसको करेंगे, यहाँ तक खत्म करेंगे, फिनिश। तो दिस आर द स्टील व्हाट आई एम पुटिंग। अब जिस एरिया में बेंडिंग हो रहा था हमने वहां पे स्टील लगा दिया, फिर क्या होगा, फिर देखो जो स्टील हमने प्रोवाइड किया, दिस इज कॉल्ड एज मेन रीइंफोर्समेंट, इसको हम बोलते हैं मेन बार्स या मेन रीइंफोर्समेंट। अब इसके बाद भी हम एक और रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। बिफोर दैट आप जो मैंने आपको मैनुअल सिखाया था, यहाँ पे बेंडिंग आप देखो बेंडिंग किस तरह से हो रहा है, यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है इस तरह से, राइट। अब देखो इसके बाद ना हम येलो कलर वाला जो रीइंफोर्समेंट दिख रहा है, जो येलो वाला बार आ गया इस तरह से, इसको भी हम प्रोवाइड करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। ये जो येलो वाला इस तरह से मैंने लगा दिया ना, दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। आपको दो चीज समझना है, ये वन वे स्लैब है, सेकेंड हमने जो मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया ना, ये आपका लोड लेगा, दिस मेन रीइंफोर्समेंट इज गोइंग टू टेक योर लोड। और जो डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट होंगे ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन का होगा ना, वो आपका क्या लेगा, लोड नहीं लेगा, वो बस क्यों क्यों दिया जाता है उसको, हम दिया जाता है क्योंकि फ्रॉम टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू, टेम्परेचर एंड फ्रॉम श्रिंकेज पॉइंट ऑफ व्यू, एंड फ्रॉम श्रिंकेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेन बार जो हमने दिया था, जो आपका रेड कलर में दिख रहा है, उसको हमने लोड लेने के लिए दिया है, और जो येलो वाला बार है वो कोई लोड नहीं लेगा, बस टेम्परेचर और श्रिंकेज पॉइंट ऑफ व्यू से दिया। मतलब अगर आप मान लो, हमने पता है कि हमने आरसीसी को क्यों यूज किया, राइट, स्टील में कंक्रीट में प्रॉब्लम था इसलिए हमने स्टील को यूज किया, और स्टील और कंक्रीट का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लगभग सेम है। और जैसे मान लो कंक्रीट आपका 5 mm बढ़ने के लिए कोशिश करेगा, मान लो स्टील भी ऑलमोस्ट 4 mm बढ़ने के लिए कोशिश करेगा। तो हमने बस रेड कलर वाला जो बार हमने प्रोवाइड किया था ना, वो किस डायरेक्शन में है, ये जो रेड वाला है वो एक्स डायरेक्शन में है, जैसे मतलब इस डायरेक्शन में है, राइट। पर इस डायरेक्शन में कोई हमने बार नहीं दिया, अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, जब ये जो आपका स्लैब है, ये जो स्लैब है जब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपांड होने के लिए कोशिश करेगा, तो क्या होगा, जैसे एक्सपांड होने के लिए कोशिश करेगा मतलब वहाँ पे टेंशन आ गया, आप समझ रहे हो ना। जैसे मान लो ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इस एरिया में अगर आपका स्लैब इंक्रीज होगा, स्लैब का थिकनेस आई मीन स्लैब का साइज इंक्रीज होगा, तो ये जो स्टील हमने दिया वो उसको रोकेगा, नहीं देगा इंक्रीज होने के लिए। पर यहाँ पे क्या होगा, जैसे वो इंक्रीज होने के लिए स्टार्ट होगा, ओके, तो क्या होगा, टेंशन आ जाएगा, और जैसे कंक्रीट में टेंशन आ जाएगा, टेंशन तो नहीं ले पाएगा, तो इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जब हमें पता है कि क्रैक्स आने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लगा देंगे, जैसे आप देख सकते हैं येलो वाला एक। तो जब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लगा देंगे, तो मान लो उसमें थोड़ा भी टेंशन आ जाएगा, तो क्या होगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होगा वो लेगा। दैट इज द रीजन वी हैव गिवन इट हियर फ्रॉम टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू
फिर श्रिंकेज, कभी अगर मान लो कभी श्रिंक हो गया तो ये आपको क्रैक्स आने से बचाएगा। दैट इज द रीजन वी गिव दिस डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट, राइट। आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है।